हेलो स्टूडेंट्स, रीड की ज्योग्राफी में एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि था पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां। उसमें हमने पृथ्वी की सतह पर समतल स्थापना, जो समतल सतह थी उस पर परिवर्तन लाने वाले अंतर्जात बल और उनका समापन करने वाले बहिर्जात बल दोनों को डिटेल से पढ़ा था। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है चट्टान। पीछे जो रीड थी, टेट थी, दोनों में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन का लेवल लगातार डीप होता जा रहा है, तो हम इस टॉपिक को भी डिटेल से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। चट्टान। सबसे पहली चीज तो ये कि चट्टान होती क्या है, बताओ। अब देखो, जो हमारा कैमरामैन है राघव, इससे हम पूछेंगे, बताओ चट्टान क्या होती है। खनिजों का योग प्रकृति एवं जैविक पदार्थों की क्रिया से निर्मित भाग को चट्टान कहते हैं। चलो ये बताओ, तुमने कभी चट्टान देखी है? ना। नहीं। देखो, चट्टान सबने देखी है। हमारे सामने जो मिट्टी पड़ी है वो भी चट्टान है, पत्थर है वो भी चट्टान है, चिकनी मिट्टी है वो एक टाइप की चट्टान है, मुल्तानी मिट्टी है वो चट्टान है, जो सेंधा नमक, काला नमक है वो भी चट्टान है। तो बताओ चट्टान देखी है कि नहीं देखी? हाँ, बिल्कुल देखी है। तो देखो, चट्टान होती क्या है। मुझे क्वेश्चन पूछना है। खनिजों का योग। खनिजों का योग क्या है? चट्टान। खनिज में क्या है, क्या क्या आएगा? प्राकृतिक खनिज भी आएंगे और जैविक खनिज भी आएंगे। तो प्रकृति और जैविक दोनों के योग से निर्मित पदार्थ क्या कहलाएगा? चट्टान कहलाएगी। इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएंगे उस चीज को डिटेल से देखेंगे। ये कुछ नॉर्मल फैक्ट है। पृथ्वी की सतह का जो 99% सतह और पृथ्वी दोनों का, जो पूरी पृथ्वी है, सतह और उसके साथ में जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, दोनों को मिला के जो 99% भाग है, 99% जो भाग है वो 8 तत्वों से निर्मित है। और जो शेष 1% है उसमें लगभग 100 से भी ज्यादा खनिज, जो आवर्त सारणी में हम 200, 203, 208 खनिज पढ़ते हैं, वो सारे शेष 1% में आएंगे। चलो, ये बेसिक चीजें थी। चट्टान क्या चीज है? चट्टान है खनिजों का योग, और इसमें प्राकृतिक खनिज और जैविक खनिज दोनों आएंगे। और 99% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात आएगी, चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार कितने हैं? चट्टान ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। 3 पार्ट। आग्नेय को इंग्लिश में बोलेंगे इग्नियस रॉक, अवसादी को बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित को बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। देखो, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? ज्वालामुखी पढ़ी है सबने? बताओ आपको ज्वालामुखी क्या होता है? वोल्केनो। वोल्केनो तो इंग्लिश नेम हो गया। होता क्या है? ज्वालामुखी एक चीज होती है जो फटती है। हाँ, देखो एक चीज होती है जो फटती है, तो इससे हम समझेंगे, देखो चीज नहीं है जो फटती है, इसका मतलब ये है पृथ्वी की सतह के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ में, सतह नहीं, पृथ्वी भूगर्भ में जब तापमान और दबाव बढ़ जाता है, तापमान और दबाव बढ़ जाता है, तो जो चट्टानें ठोस अवस्था में थी वो पिघल जाएंगी, और जो पिघली हुई चट्टानें जिसको हम बोलते हैं मैग्मा, उसमें से जब यहाँ से दबाव ऊपर, तापमान और दबाव के कारण इसमें फोर्स लगेगा, और उस बल के कारण ये पृथ्वी की सतह को तोड़ के बाहर निकलेगी। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक तो जो मैग्मा था वो पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम जाए या फिर बाहर निकले। तो जो मैग्मा बाहर निकला था पृथ्वी की सतह, भूगर्भ के अंदर तापमान और दबाव के कारण चट्टानों के पिघल
बोलेंगे प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान बोलेंगे क्यों? क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी पे सबसे पहले हुआ है। चलो अब दूसरी है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। तो बता दो आपको अवसाद क्या होता है? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री नहीं, सेडिमेंट और अवसाद क्या चीज है? अवसाद होता है जो चट्टानों से अपरदित पदार्थ है, चट्टानों से या जैविक पदार्थों से। अवसाद है जो प्राथमिक चट्टानें थी उनके कटाव से, जो हमने बहिर्जात वर्गों में पढ़ा था लगातार कि अवसाद से चट्टानें कटेंगी, कटाव होगा, तो वो अवसाद प्राथमिक चट्टानों का अवसाद दूसरी जगह जाके इकट्ठा होगा। इसमें भी लगातार भार के कारण दबाव लगेगा। जैसे जैसे इसमें परत बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा और ये इसकी अवस्था परिवर्तित होगी, ठोस अवस्था में आएगा। नहीं, अवस्था परिवर्तित होगा, इसका रूप बदलेगा और ये इससे अवसादों के जमने से, मेन बात ये है प्राथमिक चट्टानों के अवसाद के जमने से जो चट्टानें बनेगी वो क्या है? अवसादी चट्टान। तो पहले निर्माण कौन से चट्टानों का होगा? आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय चट्टानों के और कायांतरित दोनों के अवसाद से किसका निर्माण होगा? कायांतरित से, इनका अवसादी चट्टानों का। अब देखेंगे कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टान प्लस में अवसादी चट्टान। जब इन पर तापमान और दबाव बहुत बढ़ जाता है तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसको रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बोलेंगे। तो देखो चट्टान के 3 प्रकार देखे, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। चट्टान के 3 प्रकार पढ़ चुके, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान कौन सी थी? जो ज्वालामुखी के मैग्मा के पिघलने से और उसके ठंडे होने से बनी थी आग्नेय। आग्नेय और आग्नेय के बाद में उनके अवसादों से बनी थी अवसादी चट्टान। और आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान और दबाव के कारण रूप परिवर्तित करके कौन सी चट्टान बनी थी? कायांतरित चट्टान। ये सबसे पहले निर्माण की प्रक्रिया थी। अब उसके बाद में तो अवसादी चट्टान, आग्नेय और रूपांतरित दोनों के अवसादों से इनका निर्माण होता है। अब हम देखेंगे आग्नेय चट्टान को डिटेल से। पिछली बार वीक में आग्नेय चट्टान से ही क्वेश्चन आया था और वो उसके प्रकार में से आया था, तो उसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले समझते हैं आग्नेय चट्टान होती क्या है। देखो आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान, मूल चट्टान या प्राचीनतम चट्टान है, ये हम पढ़ चुके। प्राथमिक या मूल चट्टान क्यों है? क्योंकि अन्य सभी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है। और प्राचीनतम कैसे है? क्योंकि सबसे पहले बनी थी। और निर्माण कैसे होगा? ज्वालामुखी से होगा। चलो हाँ देखो ये लिख भी रखा है, इसका निर्माण मैग्मा के ठंडे होने से होगा। बिल्कुल, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और इनको रट लेना है। एग्जाम्पल क्या क्या है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, साइनाइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट। इसको यही रट लेंगे, फिर बाद में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों के एग्जाम्पल आपस में मिक्स होंगे, तो इसलिए हमें ये याद करने हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वो यही आ जाएगा कि 4 एग्जाम्पल दे देंगे और ये पूछेंगे कि इनमें से अवसादी चट्टान कौन सी है बताइए। तो अवसादी के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए फटाफट? ये कैमरामैन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, साइनाइट, एंडेसाइट और पेरिडोटाइट। अब देखेंगे विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। जो पीछे पढ़ा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें से सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। तो विशेषताएं क्या है? परतहीन, रंध्रहीन, रवेदार, कठोर। देखो इनको समझेंगे। भूगर्भ के अंदर ये मैग्मा था, ये या तो अंदर जमेगा या फिर बाहर आके जमेगा। ठीक है, ये जम गया तो इसमें एक के बाद में एक परत नहीं मिलेगी।
बड़ी वाली विशेष, जो टुकड़ों वाली नहीं, जो एक बड़ी वाली होती है ऐसे ऐसे, देखिए बिल्कुल देखिए, तो उसमें ऐसे इनकी व्यवस्था देखिए। तो इस जो ऐसे आकृति में मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं? रवेदार। रवेदार, क्रिस्टलाइन या रवेदार, और इनको रवों को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल। अब देखो, भूगर्भ से जो तप्त मैग्मा आया था बाहर, जिसको लावा बोलेंगे, इसके जमने से बनी है, इसलिए ये चट्टानें कैसी होंगी? कठोर होंगी। तो इन चट्टानों की विशेषता क्या क्या हो गई? परतहीन, रंध्रहीन, रवेदार और कठोर। अब अगली है जीवाश्म रहित। जीवाश्म, तो देखो इसका तो जो चट्टानी पदार्थ है वो कहाँ से आ रहा है? भूगर्भ से। भूगर्भ में जीव नहीं है, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जबकि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होगा? इन चट्टानों के अवसाद से, जैसे ये चट्टान, ये चट्टान करके यहाँ पहुंची, इस पे पेड़ उग गए, धीरे धीरे और चट्टान कट रही है, ये पेड़ सूख के इसी में दब गया। यहाँ पर कुछ जानवर भी थे, घोड़ा था, गधा था, वो भी यहीं दब गए। तो इसमें जीवाश्म मिलेंगे, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म मिलेंगे, जबकि इसमें आग्नेय चट्टानों में अवसाद नहीं मिलेंगे। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलेंगे। चलो अब अगला है अपरदन धीमी गति से होगा। तो देखो ये चट्टानें कैसी है? ये चट्टानें कठोर चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि ये धातुओं से निर्मित है। धातु से निर्मित है इसलिए कठोर है, और कठोर है तो अपरदन धीमी गति से होगा। और अपरदन का प्रकार कौन सा होगा? भौतिक या यांत्रिक। जैसे ये चट्टान है, देखो समझने का सबसे इजी तरीका ये है, अगर आपको आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रिक चट्टान, देखो आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक चट्टानों की विशेषताएं देखनी हो तो आग्नेय चट्टान से आप समझ लेना एक बार पत्थर, जो घर बनाने में पत्थर काम में लेते हैं, नींव में डालते हैं, उससे क्या समझ लेना? आग्नेय चट्टान। अवसादी का एग्जाम्पल देखना हो तो कोयला और मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। और कायांत्रिक का एग्जाम्पल देखना हो तो हम देखेंगे संगमरमर, मार्बल पत्थर जो काम में लेते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमारे लगभग विशेषताएं क्लियर हो जाएंगी। तो देखो परतहीन, जो पत्थर हम काम में लेते हैं वो परतहीन है, रंध्रहीन है। रंध्र है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पानी उसके अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो रंध्रहीन, रवेदार, कठोर होता है, कठोर, और इसमें जीवाश्म रहित है क्योंकि भूगर्भ से इनका पदार्थ आता है जिसमें जीवाश्म नहीं होते। अपरदन धीमी गति से होगा क्योंकि कठोर है, भौतिक एवं यांत्रिक पक्ष है। तो जो पत्थर है वो अपनी ही जगह पे टूटेगा या फिर उसका अपरदन भी हो रहा है, तो कैसे? तापमान के कारण, तापमान कम था, ज्यादा था, हिम के कारण, तो भौतिक या यांत्रिक अपक्ष अधिक होगा। ज्वालामुखी से संबंधित, बिल्कुल ज्वालामुखी से संबंधित है क्योंकि जो तप्त मैग्मा है उससे इनका निर्माण होता है, इसलिए इनका विस्तार भी इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा। आग्नेय चट्टानों का विस्तार भी ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलेगा। बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति, बिल्कुल जब ये भूगर्भ से आएगा तो भूगर्भ में अलग अलग खनिजों का योगदान है, तो वो भी पिघल के इस लावा के साथ आएंगे और जमेंगे। तो इसलिए आग्नेय चट्टानों में बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति होगी। जो लोहा, सोना, चांदी हमें खनिज मिलते हैं वो कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे। तो देखो इससे स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक है, मूल है, प्राचीनतम मैग्मा से इसका निर्माण है, इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रखना है। और ये इसकी विशेषताएं, ये परतहीन है, रंध्रहीन है, जीवाश्म रहित है, अपरदन धीमी गति से है, भौतिक अपक्ष अधिक है, ज्वालामुखी से संबंधित है, इसलिए इनका विस्तार भी ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही है, और इनमें बहुमूल्य धातु
चट्टानों की प्राप्ति होगी। अब हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। तो आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण दो आधार पे देखेंगे। एक तो किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, इसका मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके आधार पे, और दूसरा है रासायनिक प्रक्रिया, इनमें मिलने वाले पदार्थ के आधार पर देखेंगे। तो देखो उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, आंतरिक अंतर्जात चट्टान आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक अंतर्जात चट्टान का मतलब क्या है? ये क्या है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी सतह। जब जो तप्त मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह के नीचे नीचे ही जम जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक अंतर्जात चट्टान। ये हमने क्या पढ़ा था? मैग्मा के जमने से बनेगा, और जब वो मैग्मा भूगर्भ के अंदर से आता है तो अगर वो सतह पर पहुंचने से पहले ही ठंडा होकर जम जाए तो उससे जो चट्टान बनेगी वो कौन सी होगी? आंतरिक अंतर्जात चट्टान। और अगर ये मैग्मा बाहर पृथ्वी की सतह के ऊपर आके जमता है तो उससे निर्मित चट्टानें कौन सी होंगी? बाह्य आग्नेय चट्टान। चलो अब देखो आंतरिक अंतर्जात चट्टानों को दो भागों में बांटा है। ये दो भाग कौन से? अब हम इस चीज को देखेंगे। एक तो क्या है? पातालिक चट्टान, और दूसरा है मध्यवर्ती। तो ये बताओ, स्वर्ग नर्क नाम सुने हैं? तो वैसे ही एक क्या नाम आता है? पाताल। तो पाताल का मतलब क्या है? अत्यधिक गहराई में। जब चट्टानों का जो इस मैग्मा का जमाव अत्यधिक गहराई में हो तो उसको क्या बोलेंगे? पातालिक चट्टान या प्लूटोनिक चट्टान। और जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह के मध्यवर्ती भाग में इसका जमाव हो तो इसको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती चट्टान। तो बताता हूँ राघव, अंतर्जात चट्टानों को कितने भागों में बांटा? दो। दो अंतर्जात, दो कौन सी? पातालिक और मध्यवर्ती। पातालिक कौन सी है? जो धरती के ज्यादा नीचे जाके जमे। हाँ वेरी गुड, जो पृथ्वी की सतह से अत्यधिक गहराई में हो प्लूटोनिक या पातालिक, जो मध्यवर्ती गहराई में हो वो हाइपोबेसल या मध्यवर्ती, और जो सतह के ऊपर जमे वो कौन सी है? बाह्य आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब देखेंगे रासायनिक प्रक्रिया के आधार पे। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब इसमें मिलने वाले पदार्थों के आधार पे। तो इसके आधार पे कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। चार कौन कौन से हैं? अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान और अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टान। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? इस सारी चीज को हम देखेंगे। लास्ट ईयर जो 2018 वाली रीट हुई थी उसमें क्वेश्चन था, उसमें ये प्लूटोनिक या मध्यवर्ती कौन सी का है एग्जाम्पल नाम लेके पूछा था। ग्रेनाइट का शायद। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया था ग्रेनाइट, और ये पूछा था ग्रेनाइट कौन से प्रकार की चट्टान है। एग्जाम्पल दे दिया था प्लूटोनिक है, हाइपोबेसल है, बाह्य आग्नेय चट्टान है। तो ये हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हमें इनके एग्जाम्पल पता हो। जब ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी इस बार इसकी विशेषताओं पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जब ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तो विशेषताएं भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अब हम इन सब की विशेषताएं पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की हो गई, आंतरिक बाह्य। आंतरिक दो प्रकार की, पातालिक और मध्यवर्ती, प्लूटोनिक हाइपोबेसल। बाह्य आग्नेय चट्टान रासायनिक आधार पे चार प्रकार